राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत हिमाचल प्रदेश में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाने के लिए पल्स पोलियो अभियान शुरू किया गया है। शिमला के कमला नेहरू अस्पताल से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बताया कि अभियान के तहत प्रदेश भर के सभी बूथों पर दवाइयां पहुंचा दी गई है। पल्स पोलियो के पहले चरण में आज शाम तक बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाएगी, जबकि दूसरा चरण आगामी समय में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत प्रदेश में 6,24,000 बच्चों को पोलियो पिलाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए 5,763 बूथ स्थापित किए गए हैं। यदि कोई बच्चा छूट जाता है तो स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर उसे पोलियो ड्रॉप्स पिलाएंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि केएनएच अस्पताल से गायनी वार्ड को आईजीएमसी शिफ्ट किए जाने के बाद अब अस्पताल में बेड की कोई कमी नहीं रहेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद सबसे अधिक राजस्व टूरिज्म से प्राप्त हो रहा है, इसलिए प्रदेश सरकार पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दे रही है। 21 दिसंबर को पूरे भारत वर्ष में पल्स पोलियो का अभियान चलाया जाता है। मुझे खुशी इस बात की है कि हिमाचल प्रदेश में इस अभियान को काफ़ी अरसे से चलाया जा रहा है और इसमें हमें काफ़ी सफलता मिली है। और निश्चित रूप से जहाँ भी हमारे जोनल हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, पूरे प्रदेश में पल्स पोलियो का अभियान चलाया जा रहा है। और जो पल्स पोलियो के द्वारा जो उससे संबंधित दवाइयाँ सारे हॉस्पिटल में हमने पहुँचा दी है। और आज शाम तक सभी जगह पल्स पोलियो के अभियान के पहले चरण के बाद नेक्स्ट एक और चरण भी इसका होता है जो आने वाले समय में। यहाँ 5 साल की उम्र तक जितने भी बच्चे हैं, जैसे कि अभी हमारे को डायरेक्टर साहब बता रहे हैं 6 लाख बच्चों का 6 लाख बच्चों को पल्स पोलियो अभियान चलाने का अभियान शुरुआत की गई है। और इसके अलावा अगर कोई बच्चा बच जाता है तो उसके घर में जाकर हम इस पल्स पोलियो के अभियान की शुरुआत करते हैं। केएनएच के गायनी डिपार्टमेंट को हमने आईजीएमसी शिफ्ट कर दिया है, तो यहाँ बेड की कोई कमी नहीं रहेगी। और जो चमियाना में है उसमें हमें एक एडवांस इसका चाइल्ड का भी सेंटर बना रहे हैं, उसके लिए हमने प्रोजेक्ट प्रपोज किया जो आने वाले समय में। देखिए, टूरिज़्म जो सेक्टर है वो जब से जीएसटी लगा है तो हमें ज़्यादा जीएसटी टूरिज़्म सेक्टर से आता है, इंडस्ट्री से नहीं आता। आज से पहले जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ रही थी उसमें हम 3 रुपये यूनिट बिजली देते थे, इंडस्ट्रीज़ को देते थे। जीएसटी से पहले हमें बद्दी एरिया से ही 4,000 करोड़ रुपया आता था। और जब जीएसटी लगा तो हिमाचल प्रदेश को उसका बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि जीएसटी जो है वो कंज्यूमर बेस्ड है। कंज्यूमर का मतलब है कि हमारी पॉपुलेशन अगर 75 लाख है तो कितनी चीज़ें वो खरीदेगा। इसका जीएसटी का फ़ायदा जो है वो ज़्यादा महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, बड़ी स्टेट्स को हुआ है जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो इस नीति को बदलने की जरूरत थी, जिसको हमने बदला है। और हम टूरिज़्म सेक्टर को ज़्यादा प्रमोट इसलिए कर रहे हैं कि उसमें से 18% जीएसटी हमको आता है। तो निश्चित रूप से टूरिज़्म सेक्टर हिमाचल प्रदेश के हिसाब से हमें उस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तकरीबन 2400 करोड़ रुपया हम टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रहे हैं। 3,000 करोड़ रुपया हम एयरपोर्ट जो हमारा है कांगड़ा का, उसकी एक्सपेंशन के लिए खर्च कर रहे हैं। और 500 करोड़ रुपये की हमने लैंड एक्विजिशन कर ली है। इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर हम तपोवन धर्मशाला में बना रहे हैं। और हेल्थ टूरिज़्म और दूसरे टूरिज़्म को भी हम बढ़ावा देने के लिए आने वाले समय में एक नीतिगत बदलाव टूरिज़्म सेक्टर में। मनरेगा एक रोज़गार गारंटी योजना थी जो ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए, वो किसी भी अवस्था में कोई भी महिला काम करना चाहती है उसके लिए 100 दिन की रोज़गार गारंटी योजना कांग्रेस की सरकार देश में लाई। यह डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सोच थी, श्रीमती सोनिया गांधी जी की सोच थी। और जब कोरोना आया तो रोज़गार के सारे अवसर बंद हो गए, लॉकडाउन हो गया। उस समय किसी ने पूरे हिंदुस्तान की 140 करोड़ की पॉपुलेशन को रोज़गार उपलब्ध करवाया, तो मनरेगा के रूप में उपलब्ध करवाया। और जो मनरेगा इन्होंने बंद की है, हिमाचल को उसको बहुत नुकसान हो गया। मैंने तो मनरेगा के में जो काम करने वाले हैं उनकी 2 साल में जो वेजेस थे वो भी 80 रुपीज़ पर डे के हिसाब से बढ़ा दिए थे। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी इसको बड़ी गंभीरता से ले रही है और जल्दी ही हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में हम सब लोग मनरेगा को लेकर एक आंदोलन की भी शुरुआत करेंगे। जनता के दरबार में एक दिन हम सारे मंत्रिमंडल के सदस्य भी इसको लेकर एक दिन 1 घंटे का अनशन कहीं रखने का विचार कर रहे हैं, जो आने वाले समय में आपको बता देंगे। थैंक यू। बहुत